हे हेलो हाय एवरीवन, आई एम अमृता दिस साइड एंड मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं ये बहुत ही रॉ वीडियो होने वाला है। आई एम सो सॉरी बट आई डोंट हैव इनफ टाइम टू मॉडिफाई एंड एडिट दिस वीडियो। ट्रिम कट करने का कोई भी टाइम नहीं है, तो बस ये जैसा भी है आप देख लो, ठीक है। और आई होप इट विल हेल्प यू, आई एम श्योर एक्चुअली, ठीक है। अपन कुछ चीज़ें आज इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन क्लास, यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे एंड उसके बेसिस पर अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर एमसीक्यूज वगैरह भी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, देन वी विल प्रैक्टिस दैट ऑल्सो, ठीक है। चलो तो पहले अपन देख लेते हैं, ठीक है। आपके अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, कंप्लीट टेक्निकल सिलेबस की बात करूँ, कंप्यूटर फंडामेंटल है आपके, ये सारे टॉपिक्स हैं, ओके। एंड प्रोग्रामिंग में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आई होप माय वेट अ मिनट। ओके, या एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसके बारे में सारा कुछ वी विल रीड, डोंट वरी। अपन ऑब्वियस सी बात है, अपन सारा कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, वी विल कंप्लीट दिस ऑल्सो। एंड नेक्स्ट इज computer organization and architecture, these are your topics. Operating system, बहुत ही easy है। Then software engineering and design, these are your topics. DBMS, my favorite one, and today we are going to start this one only, okay. DBMS, these are your topics in DBMS. And computer networks, right, these are the topics in computer networks. Internet and web technologies and network security and cyber security, ठीक है। चलो ये तो बातें हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो एक स्ट्रैटेजी के साथ अभी अपन को चीज़ें पढ़नी चाहिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या, मैं क्या अप्लाई करती हूँ जब भी अगर मुझे एग्ज़ाम्स वगैरह देने होते हैं, तो मैं ना वेटेज पर जाती हूँ, ठीक है, कि अपने किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं उसे प्रायोरिटी देती हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ अगर आप लोगों को मैं बताऊँ, तो कंप्यूटर फंडामेंटल से आपके 15 to 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑब्वियसली हाई वेटेज। प्रोग्रामिंग से 20 to 25 हाई वेटेज, बट यहाँ पर सी, जावा, ओप्स सब भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम 10 to 15 गुड वन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम 8 to 10, राइट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके 10 to 12। DBMS 12 to 15। कंप्यूटर नेटवर्क्स 10 to 12। वेब टेक्नोलॉजी 10 to 12। नेटवर्क सिक्योरिटी 8 to 10 एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज 3 to 5, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर चीज़ें तो समझ में आ रही है कि हमें किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कंप्यूटर फंडामेंटल मोस्टली लोगों को आते हैं बेसिक, यहाँ पर एक्सेल, वर्ड, पीपीटीज, या फिर कंप्यूटर के हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उसके रिगार्डिंग चीज़ें होती हैं जो मोस्टली अपन को आते हैं। और तो इस हिसाब से मैं उसे अगर टाइम मिला तो अपन बाद में करेंगे, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो मैं कंप्लीट टेक्निकल चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देना चाहती हूँ, ठीक है। तो मेरा ध्यान ज़्यादा रहेगा प्रोग्रामिंग पर, डेटा स्ट्रक्चर, operating system, computer organization as well, software engineering, DBMS, computer networks। फिर इसके बाद टाइम मिला अगर अपन को तो वी कैन कवर दीज थिंग्स, ओके। आज शुरुआत करने वाले हैं अपन हमारे DBMS से, एज आई टोल्ड यू दैट DBMS इज माय फेवरेट वन, ओके। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे DBMS से। एंड होल्ड ऑन। DBMS की अगर मैं बात करूं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर हमारे पास क्या टॉपिक्स है, हियर नाउ यू कैन सी इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, राइट। आवर फर्स्ट टॉपिक, यहाँ पर अपन देखेंगे डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, डेटाबेस, DBMS, RDBMS, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, क्या एप्लीकेशन है, ये सारा कुछ अपन देखेंगे हमारे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट डे, आज की क्लास में आई विल ट्राई टू कवर दीज topics, but next day I will cover like database design, ये सारे topics we will cover these topics, okay। और बाकी सारे syllabus है, आप देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों के भी पास होंगे ही, ठीक है। ये मैंने खुद के लिए बनाया था कि मैं क्या क्या चीज़ें कवर करूँगी, ठीक है। दीज आर द फॉर्मल लैंग्वेजेस वी विल कवर इन DBMS एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे ऐसा
इंट्यूशन आती है कि इससे आपके क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं दिस पर्टिकुलर एसक्यूएल से। डीडीएल क्या होते हैं, डीएमएल क्या होते हैं, डीक्यूएल, डीसीएल, टीसीएल, ये सभी क्या होते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं बहुत ही अच्छे से कराऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, एंड एसिड फीचर्स वगैरह दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, चलो तो ये हमारा डीबीएमएस का एक इंट्रोडक्शन हो गया क्या होते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से शुरू से। चलो ठीक है, श्री गणेशाय नमः करते हैं। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस ये क्या होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन समझते हैं डेटा क्या होता है, राइट? क्योंकि हमारा डेटाबेस है तो डेटा होता क्या है। सिंपल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो भी चीज़ें होती है अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं हमारे डेटा। एक सेकेंड, तो ये होते हैं हमारे अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। कुछ भी आप रैंडम कुछ भी बोलो, लाइक अमृता, राइट? सो दिस इज अनप्रोसेस्ड। व्हाट इज अमृता? यू हैव नो आइडिया व्हाट इज अमृता हियर। लैपटॉप, व्हाट इज लैपटॉप, राइट? अगर मैं बोलूँ माई नेम इज अमृता, दैट इज प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। ओके, सो एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 85, बस ये 85 क्या है? दिस इज डेटा। दिस अमित, दिस इज डेटा, दिस इज डेटा, दिस इज रॉ फैक्ट्स। यहाँ पर किसी इसे फिल्टर्ड नहीं किया गया, दीज आर डेटा, राइट? ओके, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस डेटा मतलब जो भी हमारे पास रॉ फैक्ट्स है अपन उसे कुछ मॉडिफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं, और तब जाकर हमारे जो मीनिंगफुल आउटपुट निकलते हैं वो कहलाते हैं हमारे क्या? इंफॉर्मेशन। समझ में आई बात? डेटा क्या होता है हमारे? रॉ फैक्ट्स, अनफिल्टर्ड, अनप्रोसेस्ड, एंड इंफॉर्मेशन क्या होते हैं हमारे? प्रोसेस्ड एंड मीनिंगफुल आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, सो अमित स्कोर्ड 85 मार्क्स। दिस मेक सेंस, राइट? इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है। इट मीन्स दिस इज योर इंफॉर्मेशन। होप सो इट इज क्लियर। नाउ डेटाबेस क्या होता है? अभी हमने डेटा देखा ना, हमने इंफॉर्मेशन देखा, राइट? डेटा समझ में आ रहा है होता क्या है। अब डेटाबेस क्या होता है? सिंपल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। जो भी हमारे पास डेटा है वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आगरा एक डेटा है, अगर मैं बोलूँ पेठा, तो आगरा का पेठा शायद आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस है। ठीक है, आगरा का पेठा, तो ये एक प्रोसेस डेटा हो गया कि आगरा का पेठा फेमस है, राइट? और अगर मैं बोल दूँ आप लोगों को लाइक आगरा वॉलेट, क्या ये कोई सेंस बन रहा है? नहीं, राइट? अभी नहीं। तो एक रिलेटेड डेटा होना चाहिए। ठीक है, सो और वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होने चाहिए, राइट? सो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड योर डेटाबेस। अगर आप यहाँ पर अब प्रैक्टिकल थोड़ा एग्जांपल देखोगे, जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट नाम का हमने डेटाबेस बनाया, ठीक है? तो स्टूडेंट से रिलेटेड क्या डेटा हो सकते हैं हमारे पास? रोल नंबर होंगे, उनके नाम होंगे, वो किस क्लास में हैं, उनके क्या एड्रेस है, उनके पापा का नाम, मम्मा का नाम, है ना? ये सारी जो डिटेल्स हैं, राइट, रिलेटेड टू स्टूडेंट, ये क्या हो रहे हैं हमारे? रिलेटेड हो रहे हैं। इसलिए अपन इसे क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। क्लियर? बहुत बढ़िया। नाउ डीबीएमएस क्या होता है भाई? आपका टॉपिक ही है डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा पहले से, फिर भी मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ। डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट? डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत बढ़िया। तो ये होता क्या है? सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर, जिसका काम होता है स्टोर करना, मैनेज करना, रिट्रीव करना। रिट्रीव का मतलब होता है बच्चा फैच करना, किसी डेटा को फैच करना। मतलब एक मान लो कंटेनर है, डब्बा, उसमें आपने चॉकलेट्स रखा है और उसमें हाथ डालकर जब आप चॉकलेट्स निकालते हो, मतलब आप रिट्रीव कर रहे हो, डेटा फैच कर रहे हो। ठीक है, अपडेट करना, अब मतलब लाइक सपोज दैट आपका मोबाइल नंबर है, आपने चेंज करा तो अब आप उसे अपडेट कर रहे हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अपडेट करना। एंड सिक्योर डेटाबेस, और यहाँ पर हमारे जो डेटाबेस होते हैं ना वो बहुत सिक्योर होते हैं। आपके डेटा ये इधर उधर को नहीं जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? एक बार वापस से करते हैं। डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम होता है डेटा स्टोर करना,
मैनेज करना, रिट्रीव करना, अपडेट करना और इसे सिक्योर रखना। बुझला? बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के? माई एसक्यूएल, ऑरेकल, एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रे एसक्यूएल। अब ध्यान दो, ऐसे कुछ यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, कि डीबीएमएस का काम क्या है, राइट? वहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, ओके? और सपोज दैट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स वहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं है डीबीएमएस, राइट? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रिमेंबर दीज टर्म्स, राइट? माई एसक्यूएल क्या है? डीबीएमएस का एग्जांपल है। ऑरेकल, एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रे एसक्यूएल। अब अगर मैं एक आप लोगों को हिंट दूँ, देखो ये इसमें भी एसक्यूएल है, ठीक है, इसमें भी एसक्यूएल है और इसमें भी एसक्यूएल है, तो ये सभी तो याद रह जाएगा इजीली। एसक्यूएल एसक्यूएल एसक्यूएल, ऑरेकल याद कर लो, सब याद हो जाएगा। बस एक तरीका है, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट है हमारा RDBMS। RDBMS क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यू नीड टू लर्न द फुल फॉर्म ऑल्सो, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना? क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब भाई साहब ये क्या होते हैं? इट स्टोर डेटा इन टेबल्स हैविंग रोज एंड कॉलम। बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, सिंपल। हमने अभी डीबीएमएस देखा था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर बस आर सामने लग गया है, जिसका मतलब हो रहा है रिलेशनल, मतलब सभी एक दूसरे में, मतलब जो डेटा होते हैं ना टेबल्स, उसमें ना एक तरह का रिलेशन बना रहता है, जैसे आपका और मेरा है, स्टूडेंट और टीचर का, राइट? आपके आपके फ्रेंड्स का है, आपके आपके पेरेंट्स का है, राइट? सबके रिलेशन होते हैं ना, तो इस तरह यहाँ पर डेटा एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। चलो, स्टोर डेटा इन टेबल्स, ये हमारा टेबल है। टेबल क्या होता है? टेबल होता है कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये भाई साहब, ये जो पूरे आपको दिख रहे हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं? एक्चुअली आई डोंट हैव राइटिंग पैड, आई एम writing using, I am using my laptop, touches. Wow, great, not bad. Okay, तो रो, these this is what रो, इसे हम रो कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं इसे? रो। ये सभी क्या है? हमारे रोज है, राइट? ओ वेट, इसे अंडू कर दूं। हाँ बेटा, एक बार वापस से इसे समझते हैं। इसे कहते हैं रो, ठीक है? ये जो हमारे दिख रहे हैं, ये है हमारे रोज। क्या है? रो। अभी आप बोलोगे मैम तो ऊपर क्या था, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे बताने दो। ये है हमारे रो, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आईडी, ये कॉलम है। ये क्या है? ये है हमारा कॉलम। नेम क्या है? कॉलम। कॉन्टेक्ट क्या है? कॉलम। इससे ना कॉलम जो होते हैं वो हमारा वर्टिकल होते हैं। तो आईडी क्या है? हमारा कॉलम है। नेम क्या है? हमारा कॉलम है। कॉन्टेक्ट क्या है? हमारा कॉलम है। समझ में आया? इसे हम कहते हैं कॉलम, और इसे हम कहते हैं रो। चलो, मेरे हैंडराइटिंग को इग्नोर करो, समझ में आ गया? और ये कंप्लीट हमारा कहलाता है टेबल। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरटीबीएमएस? डीबीएमएस क्या होता है? इट स्टोर डेटा तो स्टोर दोनों ही कर रहे हैं। ये हमारा टेबल में स्टोर करता है, जहाँ पर वो ऑर्गेनाइज वे में हमारे टेबल्स में होते हैं, इस वजह से हमारे कॉलम एंड रोज में होते हैं डेटा, राइट? नाउ मे नॉट सपोर्ट रिलेशन, यहाँ पर रिलेशन नहीं होते हैं, मतलब अलग अलग टेबल। अभी आप फर्दर समझोगे कि किस टाइप का रिलेशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है? वो अभी आप आगे जब अपन पढ़ेंगे ना, प्राइमरी कीज वगैरह, टाइप ऑफ टेबल वगैरह, वो सारा कुछ आप वहाँ पर समझोगे, ठीक है? और ये जो है हमारे रिलेशन को सपोर्ट करता है, एज द नेम सजेस्ट। लेस सिक्योर, बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है, ये मोर सिक्योर होते हैं, एंड स्मॉल एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, एंड वी यूज़ इट इन लार्ज एप्लीकेशन। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात नहीं है, डोंट वरी। जहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, मैं वहाँ पर खुद आपको अपडेट कर दूँगी कि यहाँ पर सारा काम छोड़ करके ध्यान दो, ठीक है? चलो, अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं समझो, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दो। पानी पी रहे हो तो भी रुक जाओ, पहले ध्यान दो यहाँ। रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये क्या करता है? हमारे डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। समझो डेटा रिडंडेंसी होता क्या है, पहले ये समझो। डेटा रिडंडेंसी का
मतलब होता है बेटा, अगर कोई भी डेटा डुप्लीकेट मतलब मल्टीपल टाइम्स हमारे टेबल में आ रहा है, वो होता है डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, डेटा रिडंडेंसी का ही मतलब हो रहा है कि हमारे टेबल में डुप्लीकेट डेटा। ठीक है, तो ये उस चीज़ को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, मतलब कम कर रहा है। डीबीएमएस क्या करता है, कम करता है डेटा रिडंडेंसी को। Means the same data is stored multiple times in different places leading to unnecessary duplication। जो हो रहे हैं उस चीज़ को ये कम करता है। एडवांटेज हो गया। ठीक है, नाउ डेटा सिक्योरिटी, डेटा को सिक्योर करता है। डेटा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या होता है, अब देखो क्या होता है, जो हमारे ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसे जब कंपनीज वगैरह में यूज़ होते हैं तो पूरे पैन इंडिया या फिर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी बैठा है सभी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उस डेटा को, उस टेबल को समझना। तो अब अगर मान लो मैंने कुछ अपडेट करा, राइट, तो ये सब जगह अपडेट हो जाएगा, मतलब कोई भी अगर उसे व्यू कर रहा है तो वो उनके लिए भी एक्यूरेट डेटा शो करेगा। ठीक है, सो मीन्स द डेटा रिमेन्स एक्यूरेट, करेक्ट एंड द सेम एवरीवेयर इन द डेटाबेस आफ्टर एनी अपडेट। ओके, यस, और मतलब डेटाबेस में अगर मान लो होता क्या है एक्चुअली, देखो मान लो ये एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, ठीक है, और ये एक टेबल है हमारा स्टूडेंट का डिटेल है, और यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह हैं, राइट, और जो भी स्टूडेंट के डेटा यहाँ पर हमने दिया है और यहाँ पर जो भी डेटा हमने दिया है, ठीक है, अगर मान लो ये दोनों रिलेशनल डेटा है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी एक स्टूडेंट का डेटा इस टेबल में भी है, और अगर मैंने यहाँ पर कोई भी चेंजेस करा तो वो ऑटोमेटिकली इसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, मान लो स्टूडेंट का नाम अभिनव है, ठीक है, अभिनव शर्मा। अब उसने अपना नाम, इसमें भी अभिनव शर्मा लिखा हुआ है, उसने अपना नाम जो है थोड़ा अब मॉडिफाई करना चाहा, अभिनव कुमार शर्मा ऐसा उसने अपडेट कराया, तो मैंने यहाँ पर उसे अपडेट करा, ऑटोमेटिकली इस टेबल में भी उसका नाम अभिनव कुमार शर्मा ऐसा हो जाएगा। करेक्ट, समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा डेटा कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है हमारा इजी बैकअप। ओके, तो डेटा इजीली आप वहाँ पर बैकअप ले सकते हो। बैकअप का मतलब पता ही होगा, मल्टी यूज़र एक्सेस, एक साथ हमारे हर जगह कहीं से भी यूज़र उसे एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उन डेटा को। एंड फास्टर रिट्रीवल, रिट्रीवल मैंने बताया जब डेटा को रिट्रीव करना होता है, मान लो हमारे पास यहाँ पर 10,000 डेटा है, ठीक है, इसमें से मुझे किसी एक स्टूडेंट का डिटेल चाहिए, ठीक है, तो ईज़िली मैं वहाँ पर दूंगी कि स्टूडेंट आईडी दिस है, तो मुझे उसका सारा कुंडली, जन्म कुंडली निकाल कर दे दो, तो वो हमें ईजिली रिट्रीव हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, वो अपन सब देखेंगे आराम आराम से। देखो मेरी आवाज़ में भी क्लियर नहीं आ सकती बिकॉज आई डोंट हैव माइक राइट नाउ, माई मतलब हैंड राइटिंग की भी धज्जियाँ उड़ी पड़ी है बिकॉज आई डोंट हैव राइटिंग पैड। ठीक है, अगर मैनेज हो सकता है तो फिर अच्छी बात है, अदरवाइज आई कांट हेल्प, सॉरी। ओके, तो डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, देखो सबकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ फ़ायदे ही देखे, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कॉस्टली है बिट, राइट, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एसक्यूएल वगैरह कुछ काफ़ी सीखना पड़ता है, चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। आई विल शो यू, दिस इज़ आवर वेयर, ये दिख रहा है कि मेरा माउस दिख रहा है, दिस इज माई एसक्यूएल, आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। ठीक है, रिक्वायर्स स्किल्ड पीपल, ठीक है, बहुत ही मतलब जिन लोगों को एसक्यूएल वगैरह यूज़ करना आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट वगैरह, वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। फेलियर अफेक्ट्स ऑल यूजर्स, और अगर ये किसी तरह किसी ने इसे मतलब यू नो एट सम पॉइंट अगर ये काम करना बंद कर जाता है या कुछ भी, तो इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो सारे यूज़र्स के डेटा हैं, इंस्टाग्राम के आईडी और पासवर्ड आप लोग के हैं सारे, ठीक है,
वो किसी न किसी डेटाबेस में स्टोर होगा। और अगर मान लो कुछ कुछ वहाँ पर ग्लिच कर गया या फिर कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया, तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, जितने भी यूजर्स है वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे, राइट। ओके, गुड। नेक्स्ट है हमारा, वेयर इज डीबीएमएस यूज्ड। डीबीएमएस अपन यूज कहाँ करते हैं? बैंकिंग में करते हैं, स्कूल में करते हैं, राइट। देखो, बैंक में हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो हमारे क्लाइंट होते हैं, उन लोगों के डेटा हो गए हैं, वो उनका ट्रांजेक्शन डिटेल्स वगैरह सारा कुछ वो डेटा हो गया। स्कूल में स्टूडेंट्स के डेटा हो गए हैं, राइट। हॉस्पिटल में जो हमारे पेशेंट होते हैं उन लोगों के डेटा हो गए। एयरलाइन में हमारे क्लाइंट होते हैं या फिर पैसेंजर वगैरह हो गए। एवरीवन, जिनके भी आप कुछ भी मन में आ रहा है वो सभी डेटा। इफ यू वांट टू स्टोर देम, देन you will store in database management system, ठीक है। you will use some software, okay। ई कॉमर्स जैसे हमारे अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, मिंत्रा हो गए, वो जो भी ये सभी एक डेटाबेस यूज करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया हमारे इंस्टा, स्नैपचैट, एवरीथिंग, राइट। अब वो वहाँ पर डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सभी अपन देखेंगे, ठीक है, बट आराम आराम से, ओके। लाइब्रेरी में यूज़ होते हैं हमारे, मान लो कोई बुक है, उसके पब्लिकेशन कौन है, इशू कब हुई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, वो सारा कुछ। और कंपनीज में तो होते ही हैं एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए, ठीक है। चलो, तो ये सारे हमारे इसके यूज़ हो गए। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट वन इज डेटाबेस टर्मिनोलॉजी। यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ से भी हमारे इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो यहाँ पर वापस से ध्यान दे दो बच्चों प्लीज़। तो टेबल हमारे टेबल क्या कहलाते हैं? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रो क्या कहलाते हैं? एक चीज़ समझना, रो मैंने बताया आपको क्या होता है। रो को रिकॉर्ड भी बोलते हैं और टप्पल भी बोलते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। अगर एमसीक्यूज में आपको टप्पल दे दिया तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, उसे रिकॉर्ड बोलते हैं। नोट करना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये पूरा मेरा नोट्स ही चाहिए तो फिर मुझे डीएम कर देना मेरे इंस्टा पर और मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। चलो, कॉलम कॉलम मैंने बताया क्या होता है। कॉलम को फील्ड भी कहते हैं और एट्रीब्यूट भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसे कहते हैं, बस ये जानो, क्योंकि अगर एमसीक्यू में आपको रो एंड कॉलम यूज वर्ड नहीं किया, एट्रीब्यूट किया, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए ये जानना जरूरी है, ठीक है। ओके, फील्ड मतलब होता क्या है? ये सिंगल वैल्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा कोई भी सिंगल वैल्यू। आई विल शो यू सम एग्जांपल। अमित, राइट, एग्जांपल। रिकॉर्ड क्या होता है? कंप्लीट रो। दिस इज ऑब्वियसली, दिस इज कंप्लीट रो। ये भाई, ये जो है, ये क्या है? एक रिकॉर्ड है, राइट, टप्पल। ये क्या है? एक रिकॉर्ड, एक टप्पल है, ठीक है। ये नेम क्या हो गया हमारा? फील्ड, जिसे आप कॉलम बोल रहे हो, एट्रीब्यूट, राइट। और ये पूरा जो हमारा टेबल, ये जो टेबल आपको दिख रहा है, ये टेबल क्या हो गया? स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट नाम का टेबल। अच्छा, एक और वर्ड मुझे अभी याद आया, ठीक है, इट में यहाँ पर ये मेंशन नहीं है, एंटिटी। एंटिटी क्या होता है समझना, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल होता है एंटिटी। बस अगर मैं इसे एक सिंपल से ऐसे बताऊं कि मान लो ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल में किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? स्टूडेंट के बारे में ना। देखो, टेबल का नाम, डेटाबेस का नाम नहीं पूछ रही हूँ, आई एम नॉट आस्किंग डेटाबेस नेम, आई एम जस्ट आस्किंग किसके बारे में है डिटेल। जो एट्रीब्यूट है यहाँ पर वो किसके बारे में है? स्टूडेंट के बारे में है ना। तो स्टूडेंट आपका क्या बन गया? एक एंटिटी हो गया। समझ में आई बात? एट्रीब्यूट यहाँ पर क्या हो गया? आईडी, नेम, सिटी। टपल क्या हो गया? दिस कंप्लीट, राइट। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। चलो, तो होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू आवर एमसीक्यू पार्ट। Okay, so now are you ready for MCQ to attend this quiz? Which of the following best describe data? डेटा क्या होता है इसमें से? जल्दी जल्दी बता दो क्या है डेटा। डेटा हमारा, चलो मैं ही बता देती हूँ, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये होते हैं हमारे डेटा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड आफ्टर। इंफॉर्मेशन कब हमें मिलता है? जब आप डेटा को प्रोसेस करते हो। सो बी इज योर करेक्ट आंसर, प्रोसेसिंग डेटा, करेक्ट। नाउ थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन? बताओ, मैं रुक जाऊँ?
चलो, एक्चुअली वीडियो बन रहा है तो जाहिर सी बात है मुझे थोड़ा शॉर्ट ही बनाना है, नहीं तो अगर ये लेंथी बन जाता तो बोरिंग हो जाता है, नहीं। ओके, सो अमित स्कोर्ड 85 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, दिस इज व्हाट, दिस इज योर इंफॉर्मेशन। ओके, और बाकी सभी डेटा है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अ डेटाबेस इज डिफाइंड एज, डेटाबेस क्या है बताओ? अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, नो। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, yep. Hardware device, obviously no. So B is your correct answer. ठीक है। अच्छा, एक काम करो, अगर आपको लाइक आंसर खुद करना है तो आप पॉज कर दो वीडियो और खुद से आंसर करो और फिर देखो वो सही है या नहीं, ठीक है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट, मैनेज एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? मैं नहीं बोलूँगी कुछ, चलो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS? कौन सा है? नो, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, नाउ यू हैव टू राइट इन द कॉमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ, इसमें से कौन सा DBMS है? RDBMS स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ, RDBMS जो है वो डेटा को किसमें स्टोर करता है? I'm not going to answer this as well. You have to answer this 7 number. RDMS हमारे डेटा को किस में स्टोर करता है? फाइल में, फोल्डर्स में, टेबल में या डॉक्यूमेंट में? किस में? नेक्स्ट है, विच फीचर डिस्टिंग्विशेस एन RDBMS फ्रॉम DBMS? कौन सा फीचर है जो RDBMS को DBMS से अलग करता है? तो RDBMS जो है वो सपोर्ट करता है एक रिलेशनशिप अमंग द टेबल्स, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट अबाउट विच डेटा इज स्टोर्ड? हाँ, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट अबाउट विच डेटा इज स्टोर्ड, मैंने अभी जस्ट बताया था इसका, जिसके बारे में डेटा स्टोर होता है हमारे डेटाबेस में, उसे क्या बोलते हैं? समझना, टपल किसे बोलते हैं? रो को। एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं बेटा? एट्रीब्यूट कॉलम को। रिकॉर्ड किसे बोलते हैं? रो को। ये जो एंटिटी है ये हमारा हो जाएगा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द एम्प्लॉय एंटिटी? समझना, एम्प्लॉय एंटिटी का एट्रीब्यूट क्या है होगा? मान लो एक एम्प्लॉय है, उसके क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? एम्प्लॉय, नॉट मेकिंग सेंस। अगर ये एम्प्लॉय नेम होता तो एक सेंस करता। डिपार्टमेंट, यस इट कुड बी, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट होता है, ऑब्वियसली वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो बी आंसर हो सकता है और सैलरी भी हो सकता है सी, ठीक है। क्योंकि कंपनी, कंपनी देखो एक डेटाबेस ही है, किसी एक डेटाबेस में ही होते हैं आपके एम्प्लॉय के बनते हैं ना टेबल, तो कंपनी इज नॉट एट्रीब्यूट, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर जैसे मैं किसी स्कूल में काम कर जॉब करती हूँ तो ऑब्वियसली वहाँ पर मेरे स्कूल में जितने स्टाफ है ना तो उनसे रिलेटेड सबके रहेंगे, वो बार बार नहीं ले रहेगा कि किस स्कूल में है, किस कौन से स्कूल में, ऐसा बार बार डिटेल नहीं रहेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मोर देन 2 आंसर हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अ कंप्लीट रो इन अ रिलेशनल टेबल इज नॉन एज, अ कंप्लीट रो की बात हो रही है, कंप्लीट रो क्या हो जाएगा बताओ? tuple, right? Good. In a student table, which of the following represents a, ना, इसका आंसर मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, जब तक मैं पानी पी लूँ, लिटरली मेरी को प्यास लग रही है। So in a student table, which of the following represents a tuple? इनमें से कौन है जो टपल को रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? अ कंप्लीट रो ऑफ स्टूडेंट डिटेल्स, सही सोचा था आप लोगों ने, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटिटी? इसमें से कौन एंटिटी नहीं है? एक तो सैलरी एंटिटी नहीं होगा, ठीक है, और बस सैलरी, क्योंकि एक स्टूडेंट के बारे में डेटा टेबल बन सकता है, टीचर के बारे में टेबल बन सकता है, और बुक के भी बारे में डिफरेंट बुक टाइटल हो सकती हैं, उसके डिफरेंट पब्लिशर हो सकते हैं, है ना, राइट। तो ये भी अलग हो सकता है, ठीक है।
Now, which of the following is not an attribute of a student? Not an attribute. किसी स्टूडेंट का एट्रीब्यूट ना हो. रोल नंबर उसका एट्रीब्यूट हो सकता है किसी बच्चे का, आई मीन स्टूडेंट का नेम भी हो सकता है, ठीक है, क्लास भी हो सकता है. सो स्टूडेंट नॉट मेकिंग सेंस, राइट. तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा, स्टूडेंट इज द करेक्ट आंसर हियर. दिस इज नॉट एन एट्रीब्यूट. ओके, अगर ये स्टूडेंट नेम होता, दैट मेक्स सेंस, राइट. नाउ डेटा रिडंडेंसी मीन्स, ये अच्छा सवाल है. डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या हो रहा है? रिपीटेशन ऑफ द सेम डेटा, राइट. डेटा को रिपीट होना बार बार. और डीबीएमएस क्या करता है? इस चीज़ को रिड्यूस करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी? हेल्प करता है डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करने में. यस, नाइस क्वेश्चन. समझ में आए क्या? इसमें से कौन है जो रिड्यूस करता है डेटा रिडंडेंसी को? Storing the same data repeatedly? No. Using separate related table, creating multiple copies of data, using text file. देखो, इसका आंसर तो मुझे पता है. अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो, ट्राई करो. टेक योर टाइम, सोचो. इसका आंसर एक्चुअली होगा यूजिंग सेपरेट रिलेटेड टेबल्स. अब ये कैसे करेगा, ये ना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. बट अभी इतना समझ लो कि मतलब डेटा रिडंडेंसी अभी बता दूं क्या? कंफ्यूज तो नहीं होंगे कुछ बच्चे? चलो ठीक है, मैं बता ही देती हूँ, नहीं तो मुझे मन में आता रहेगा ये चीज़, ठीक है. देखो क्या होता है, वर्ड में बताती हूँ. एक ये टेबल लेते हैं अपन. मान लो यहाँ पर मैंने आईडी रखा और यहाँ पर मैंने नेम रखा. और कॉलम ले लूँ क्या? और इसका नाम चलो ठीक है, क्लास ही रख लेती हूँ, ठीक है. तो अगर मान लो कोई टीचर है, ठीक है, और इनका सब्जेक्ट ये रखा, ठीक है. हाँ, कोई टीचर है, मान लो टीचर ए बी सी हैं, टीचर ए बी सी. ये अपने मान लो 9th में पढ़ाते हैं और ये 10th में पढ़ाते हैं. और 9th में भी ये मान लो, लाइक जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मैं अपना ही डिटेल डाल देती हूँ, ठीक है. और 10th में मान लो मैं आईटी पढ़ाती हूँ, ठीक है. 9th में पाइथन और 10th में आईटी पढ़ाती हूँ, ठीक है. और मान लो नाम ही लिख देती हूँ, ये है, ठीक है. तो यहाँ पर आप देखना एक चीज़ समझो, ये बार बार डेटा रिपीट हो रहा है, ठीक है. अगर मैं यहाँ पर एक और सपोज करो, मैंने यहाँ पर क्लास 8 में भी मैं पढ़ाती हूँ, नॉट सपोज रियल है, और मैं इनको यहाँ पर पढ़ाती हूँ मान लो कंप्यूटर एंड कोडिंग, ठीक है. तो अभी जैसे कि क्या होना है, यहाँ पर बार बार अमृता 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 रिपीट हो रहा है डेटा. दिस इज व्हाट? डेटा रिडंडेंसी, ठीक है. अब क्या होना है समझना, यहाँ पर मैं एक और टेबल अपन क्रिएट करेंगे हमारे डेटाबेस में, ठीक है. एंड इधर अपन मान लो जो भी हमारे फैकल्टी है, ठीक है, और उनकी आईडी हमने क्रिएट कर दी. तो एक कोई फैकल्टी है मान लो अमृता, और उसकी आईडी है मान लो 101, ठीक है. तो अब क्या होगा, यहाँ पर बार बार अमृता लिखने की ज़रूरत नहीं है, अमृता की आईडी हो जाएगी, ठीक है. यहाँ पर अमृता की आईडी को वो रेफर कर रहा है, समझना. अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर भी तो डेटा रिडंडेंसी हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है. नो, ये डेटा हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया अमृता नाम का, ठीक है. ये इसकी आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है,
समझ रहे हो? और यही चीज़ होता है जब मैंने बोला कि मान लो अमृता का नाम मैंने आगे चलकर कुछ मॉडिफाई करा, तो ये जितने भी अमृता नाम से और भी कहीं पर टेबल होगा तो वहाँ पर भी वो एट द सेम टाइम करेक्ट हो जाएगा सभी जगह डेटा। ठीक है, यही होता है डेटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये सारा कुछ अपन धीरे धीरे हालांकि जानेंगे, लेकिन मेरे मन में ही थोड़ा रह जाता है कि नहीं मैंने वहाँ पर छोड़ दिया, ये चीज़ें बताई नहीं। चलो ठीक है, वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन में। वीडियो बहुत लॉन्ग जा रहा है, आई एम सो सॉरी। चलो ठीक है, बट आपके लिए ही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, इसमें से क्या है जो डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है? यूजिंग सेपरेट रिलेटेड टेबल। आई बात समझ में? गुड। नेक्स्ट है हमारा डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया? डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल लोकेशन, data remains accurate and uniform. This is the correct answer, right? Which situation indicates data inconsistency? Data inconsistency क्या हो गया? Consistency का just opposite inconsistency, right? Same value is available everywhere. No, different values exist on the same record in different places. Yes, so this is your data inconsistency. मतलब हर जगह हमारे values अलग अलग होंगे। ओके, वो अपडेट नहीं होंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। एडवांटेजेस क्या हो गया? इंक्रीज डेटा रिडंडेंसी, बेटर डेटा सिक्योरिटी, मोर डुप्लीकेट, नो बैकअप, बेटर डेटा सिक्योरिटी। दिस इज द एडवांटेजेस, बाकी तो सब डिसएडवांटेजेस ही लिख दिया इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस, में से कौन सा है जो डेटाबेस का एडवांटेजेस नहीं है? एडवांटेज नहीं है डेटा शेयरिंग, बाकी ये सारे एडवांटेज है। डेटा ऑब्वियसली आप कर सकते हो, बट एक सेकेंड, वेट वेट वेट, आई एम सो सॉरी, माई बैड, मैंने ये देखा ही नहीं। इंक्रीज्ड रिडंडेंसी, ये तो रिड्यूस करता है, नॉट इंक्रीज करता है। ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। कोई गलती हो जाती है, अपन से भी हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर इट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर? ओके, करेक्ट ऑर्डर इसमें से क्या है बताओ? आई, मतलब मेरी ये अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसे समझो, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेटा, रॉ डेटा, उससे बनता है हमारा इंफॉर्मेशन और उसके बाद बनते हैं हमारे डेटाबेस। तो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैंने और भी बना कर रखे थे, आप लोगों के लिए दिखाती हूँ मैं। एक तो इस टाइप से भी हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पर से भी आप कर सकते हो। आई यूज़ ए आई अलॉट, ए आई का यूज़ करके ये सारा कुछ मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। इसका आंसर जैसे ये हो गया, इस टाइप से अपन कर सकते हैं। और या तो फिर मैंने एक ये भी बनाया था, ठीक है। सो व्हाट इज़ डिफाइंड एज रॉ फैक्ट्स, फिगर्स एंड अनप्रोसेस्ड, मतलब जो लोग हिंदी जिन कर रहे हैं प्रिपरेशन जिनके लिए, तो उनके लिए मैंने इस टाइप से बनाया था। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन है, अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो वो मैं अलग वीडियो बना दूँगी सेपरेट। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।